नमस्कार दोस्तों। कल खबर आई थी कि भूमि घोटाले कांड में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। इसी तरह आज माननीय न्यायालय ने शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके साथ जितने सह अभियुक्त थे उन सबको बरी कर दिया। सवाल ये उठता है कि ये जो बरी किए गए हैं महानुभाव लोग, देश के नेता, ये इससे पहले हमारे मीडिया में इनके ट्रायल चले और मीडिया ट्रायल ने ऐसा महसूस करवाया महीनों तक देश को कि जैसे ये बिल्कुल अपराधी ही है और इन्होंने अपराध किया है। और लगभग महीनों तक तो रोज बहस होती थी कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। मान लो कि ऐसा दिखाया जाता था या बताया जाता था कि ये लोग जो है रोज ही अपराध कर रहे हैं और ये दिन प्रतिदिन के अपराधी हैं। ये ट्रायल मीडिया में चला करता था और किस हद तक ये ट्रायल पहुंच जाता था ये कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे सभी ने लगभग देखा है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। कोरोना काल की बात है, जो मरकज में लोग, मुस्लिम लोग जो जमात में जाते हैं, उस जमात में एक बड़ा मरकज दिल्ली में भी था और वहाँ पर बहुत से जमाती जमात कर रहे थे, जहाँ भी उनको शिक्षा विक्षा प्राप्त करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। उसी दौरान कोरोना आया और कोरोना काल में ये माना गया कि वहाँ के जो मौलाना शाद हैं उन्होंने इन लोगों को इकट्ठा किया और शासन का आदेश था कि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे और ज़्यादा लोग उठेंगे, अगर इकट्ठे होते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब उस दौरान मौलाना शाद को अपराधी बनाया गया मीडिया के द्वारा और रोज उनका ट्रायल हुआ, लेकिन मौलाना शाद पुलिस से दूर रहे और मीडिया ट्रायल में बताया गया कि जैसे कोरोना फैलाने का मुख्य कारण मौलाना शाद है और मौलाना शाद की खूब तलाश हुई, पूरे देश में पुलिस घूमी, उनकी खोज खबर ली गई और महीनों मीडिया ट्रायल चला मौलाना शाद के ऊपर। लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि मौलाना शाद कभी गिरफ्तार किए गए भी कि नहीं किए गए, उन पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई और क्या हुआ। ना ये हमें मीडिया ट्रायल से पता चला, ना मीडिया से पता चला और ना समाचार पत्रों से चला और ना सरकार द्वारा इसकी कोई जानकारी दी गई। लेकिन इसने महीनों भारतीय जनमानस के दिल और दिमाग पर असर डाला। इसी कोरोना काल में एक बहुत ही उदयमान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने दुर्भाग्यवश आत्महत्या कर ली और उसका फिर मीडिया ट्रायल चला। उस मीडिया ट्रायल में काफ़ी दिन खबरें चली कि उनकी हत्या की गई, कि आत्महत्या की गई, और उसके कुछ दिनों के बाद फिर मीडिया ट्रायल शुरू हुआ। उन्हीं की साथी रही, साथ में काम करने वाली और उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती, बस वो अब टारगेटेड हो गई और बहुत सारे मीडिया चैनलों ने और बहुत पत्रकारों ने वो मीडिया ट्रायल किया और इस हद तक मीडिया ट्रायल किया कि उनकी चरित्र की बखियां उधेड़ के रख दी। एक अभिनेत्री होती है, वो फिल्मों में काम करती हैं तो कुछ दृश्य होते हैं, कुछ मॉडलिंग के दृश्य होते हैं और अमूमन ऐसे जो दृश्य या फिल्में होती हैं अमूमन आदमी टाकीज में जाके देखते हैं और सार्वजनिक टेलीविजनों में ऐसा नहीं देखा जाता या उनके अलग चैनल बने हुए होते हैं फिल्मों के। लेकिन मीडिया ने चुन चुन के उस अभिनेत्री की तस्वीरें निकाल निकाल के उसका इतना चरित्र हनन किया, इतना चरित्र हनन किया कि उसकी चरित्र की हत्या करके रख दी और ऐसा बताया जाने लगा कि एकमात्र दोषी जो है वो रिया चक्रवर्ती है। और देश में महीनों इस बात का ट्रायल चला, लेकिन आखिर में न्यायालय ने रिया चक्रवर्ती को बाइज्जत बरी किया।
ये हमारे मीडिया ट्रायल के कुछ नमूने हैं, और देश के मूर्धन्य पत्रकार जो पहले भी थे और आज भी हैं, वो इस मीडिया ट्रायल के प्रणेता हैं। इसी तरह केजरीवाल जी के बहुत ट्रायल चले, मतलब सारी सीमाएं पार हो गई। मतलब शराब घोटाला अगर कहीं हिंदुस्तान में पहला कहीं हुआ है तो दिल्ली में हुआ था, और वो केजरीवाल जी ने किया था। और सारी सीमाएं पार होने के बाद आज उसका नतीजा हमारे सामने है कि उन्हें भी कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। सवाल उठता है कि निर्णय से पहले निर्णय देने की जो ये परंपरा शुरू हुई है, ये कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बिल्कुल नई परंपरा है। शायद 10-12 साल ही हुए इस परंपरा को, लेकिन परंपरा पुरानी नहीं है। लेकिन इसमें कुछ बातें और सामने आती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भी जो सत्ता हासिल की थी, वो लगभग उस दौर के जितने भी सत्ताधारी दल थे और उनके नेता थे, उनको भ्रष्ट कहकर, उनको अपराधी कहकर, उनको देश का द्रोही कहकर हासिल की थी। अन्ना अन्ना आंदोलन से वो उभर के हमारे देश के सामने आए थे और अन्ना के शिष्य थे। हालांकि बाद में अन्ना ने उससे इनकार किया कि ऐसा व्यक्ति मेरा शिष्य नहीं हो सकता। उससे उभर कर आए थे, और उसमें केजरीवाल को उभारने में भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ था। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इतने लोगों की व्यवस्थाएं, इतने लोगों का रहना खाना पीना, ये सब होना, ये केजरीवाल जैसे कट्टर ईमानदार के लिए संभव नहीं था। कि इसके लिए बहुत पैसा चाहिए था, और हफ्तों तक भीड़ दिल्ली में एक मजमे और मेले की तरह जमी रहे, ये एक साधारण काम नहीं था। इसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी, और इसका जो है कहीं ना कहीं से इंतजाम किया गया होगा, तो वो भी सबके सामने है देश की जनता के। तो केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताया था, और इतने इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन्हें लज्जित किया और बेइज्जत करने की कोशिश की, उसी तरह उन्होंने कॉमनवेल्थ गेमों में इस तरह कई तरह के उन्होंने आरोप शीला दीक्षित पर लगाए थे। और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित सबसे लंबे समय तक, उन्हें आधुनिक दिल्ली का निर्माता कहा जाता है, और उन्हें इन्हीं आरोपों के कारण बहुत ही शर्मनाक तरीके से सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, और जनता ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया था। लेकिन बाद में कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तो एक बात ये जरूर है कि केजरीवाल ने जिस मैदान में खेल शुरू किया था, उसी खेल में वो खुद फंसे। ये अलग बात है कि आज वो बरी होके जनता के सामने है, लेकिन इस खेल की शुरुआत उन्होंने ही की थी। और जब उन्होंने भोगा होगा तो उन्हें भी महसूस किया होगा कि किसी पर इल्ज़ाम लगा देना बिना किसी सबूत के कितना कष्टप्रद और कितना दुखदायी होता है। इसी तरह निरंतर अनेक नेताओं पर मीडिया ट्रायल चलते रहते हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो। ऐसे लोगों पर लगातार मीडिया ट्रायल चलाया जाता है, और ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये जो हम बता रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, यही सच है। लेकिन जब वास्तविकता में माननीय न्यायालयों के फैसले हमारे जनता के सामने आते हैं, तो नतीजा कुछ और होता है, और तथ्य कुछ और होते हैं, और वास्तविक स्थिति कुछ और होती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक परसेप्शन ज़रूर बना दिया जाता है, और विशेषकर चुनाव के समय तो इसकी कहना चाहिए कि सारी सीमाएं पार हो जाती हैं। और ये बड़े कहना चाहिए दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि एक पत्रकार समूह इस तरह से वातावरण बनाने लगा है, मीडिया ट्रायल करने लगा है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पत्रकार सिर्फ वास्तविकता पर बात करता था और निर्णय आने तक इंतजार करता था। लेकिन अब तो पहले ही वो स्वयं निर्णय देने लगे हैं, और ये बताने लगे हैं कि क्या सच है क्या गलत है। शायद उनकी सोच भी रहती होगी कि हमारा इस तरह से परसेप्शन बनाने से शायद न्यायालय प्रभावित हो, जनता प्रभावित हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रहस्यमयी एजेंडा होगा, जिसे हम हिडन एजेंडा कहते हैं। लेकिन ये खैर अलग बात है। लेकिन जहाँ तक
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप है और जो मुख्य धारा का, राष्ट्रीय धारा का मीडिया ग्रुप है, वो तो इसी शिकंजे में फंसा हुआ है। बहुत कम पत्रकार वास्तविकता में पत्रकारिता कर रहे हैं, जो बहुत ही तथ्यों के साथ और बहुत ही अपने विवेक के आधार पर बात करते हैं। बाकी तो देखा जाए तो एक एजेंडे की तरह हमें न्यूज़ दिखाई जाती है, एजेंडे की तरह हमें प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। एजेंडा पहले से तय होता है, किसको कितना बोलने देना है और किस मुद्दे पर वो हाईलाइट करना है। अगर वो बात आपके अनुकूल नहीं है या माकूल नहीं है तो उस बात को होने नहीं देने लगता, उसमें व्यवधान डाल देना है कि वो बात ही पूरी ना हो पाए। तो ये जो निर्णय न्यायालय के आ रहे हैं वर्तमान में और पहले भी जो आए हैं, उससे एक बात तो साबित होती है कि मीडिया ट्रायल का एक मायाजाल है जो भ्रम के रूप में जनता के सामने रखा जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है नहीं। और इसीलिए अब ये समझने की ज़रूरत है और सबको समझना चाहिए कि हमें इस पर क्या निर्णय लेना है और क्या हमें हमारी इसके बारे में राय है। लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति की इस तरह से, भाई बड़े स्तर पर तो बड़े स्तर पर होता है कि वो बड़ी सेलिब्रिटी को पकड़ते हैं, बड़े नेताओं को पकड़ते हैं। ये छोटे स्तर पर भी होने लगा है। जो छोटे स्तर के स्थानीय पत्रकार होते हैं वो भी इस तरीके से अपनी इतनी छोटी सेलिब्रिटी जो प्रदेशों और जिलों में होती हैं उनके साथ भी ऐसा करने लगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो पत्रकारिता है ये एजेंडा नहीं है। पत्रकारिता एजेंडा नहीं है, त्याग है, एक ऐसी सेवा है देश की जो जनता के लिए की जाती है ताकि वो जनता को वास्तविकता बता सके। अनेक सेवाओं में पत्रकारिता भी एक सेवा मानी गई है, लेकिन अब वो पूरी तरह से मेवा का रूप धारण कर चुकी है और ये देश के लिए कोई सही बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जनता अगर सोच ले, चाह ले, तो इस तरीके के एजेंडे को वो खारिज कर सकती है और यही जनता को करना है। और जनता के अलावा आप कहें कि इस पर किसी तरह से लगाम लग सकती है, तो सरकार के द्वारा ये लगाम नहीं लग सकती। इस पर लगाम लगाने के लिए जनता के द्वारा बनाया वातावरण है, वही कारगर हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।